आमीन आमेन। भजनकारी 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 हम तेरे भजनकारी साथी रे भजनकारी 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 हम तेरे भजनकारी साथी रे भजनकारी भजनकारी काजू को बताएंगे भजनकारी हम तेरे भजनकारी साथी रे भजनकारी भजनकारी हम तेरे भजन ताली के साथ गाएंगे हे हे भजनकारी 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 हम तेरे भजनकारी भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से दर पे तेरे बैठे रहेंगे दर पे तेरे बैठे रहेंगे सुबह हो शाम रे भजनकारी भजनकारी यीशु के नाम से भजनकारी भजनकारी यीशु के नाम से। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा मैं आपके बीच में आया था। अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है? हम गा रहे हैं भजनकारी हम तेरे भजनकारी, तो कहेंगे हे भजनकारी 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 हम तेरे भजनकारी साथी रे भजनकारी 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 हम तेरे भजनकारी भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से साथ गाएंगे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से दर पे तेरे बैठे रहेंगे दर पे तेरे बैठे रहेंगे सुबह हो शाम रे भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम भजो नाम यीशु 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 नाम ढोल वाले ढोल बजा सरदार वाले तार बजा ढोल वाले ढोल बजा सरदार वाले तार बजा ढोल वाले तार वाले ढोल वाले ढोल बजा सरदार वाले तार बजा भूल जा अपनी हस्ती बंदे भूल जा अपनी हस्ती बंदे दरबार सजा भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम थोड़ा जोर से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम पीछे वाले भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से भजनकारी भजन करेंगे यीशु के
भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने। कितने लोग करते हैं मोहब्बत? हम कहते हैं कि खुदा अरे मेरे दुश्मन के साथ ऐसा हो जाए, मेरे दुश्मन के साथ वैसा हो जाए, पर परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। तो हम क्या कहते हैं कि खुदा ने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने। खुदा ने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने। खुदा ने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने। झोलियां हमारी भरी है दूसरों की झोली भरने। झोलियां हमारी भरी है दूसरों की झोली भरने। सब एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। खुदा के दरबार में बदनकारी बदन करेंगे यीशु के नाम से। बदनकारी बदन करेंगे यीशु के नाम से। बदनकारी यीशु के नाम से। करते रहेंगे, करते रहेंगे। सुबह शाम बदनकारी बदन करेंगे यीशु के नाम से। बदनकारी बदन करेंगे यीशु के नाम से। बदनकारी बदन करेंगे यीशु के नाम। बदलो नाम यीशु नाम, बदलो नाम यीशु नाम, बदलो नाम यीशु नाम, बदलो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ बदलो नाम यीशु नाम, बदलो नाम, ओ बदलो जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई यही है, इंसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, घर बनाता है, खेत खलिहान बनाता है, सब बनाता है और एक दिन मर जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ के चला जाता है जिसने उसके लिए परिश्रम नहीं किया। हालेलुया। इसके लिए छोड़ के जाता है जिसने उसके लिए परिश्रम नहीं किया। भले वो हमारे बच्चे हो या हमारे कोई दूसरे भी हो, कई बार होता है जिनके बच्चे नहीं होते पर वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाता है जो उसका अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए हम सबको पता है कि एक ना एक दिन हमको ये धरती का जो संसार है, ये संसार को छोड़कर हमारे परमेश्वर के पास हमें सबको इस धरती को छोड़ के जाना है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कभी नहीं मरने का, मैं कभी नहीं मरूंगा, या डॉक्टर भी नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कह सकता। मेरा एक मित्र था, एक दोस्त था जो कि डॉक्टर था, वो भी कैलिफोर्निया में काम करता था, अमेरिका में, और उसके काम के सिलसिले में अचानक से उसे मालूम भी नहीं पड़ा कि उसे कैसे कैंसर हो गया बच्चों। और वो कैंसर की वजह से तकलीफ में आ गया, पीड़ा में आ गया, उसका ये हिल गया, पूरा अस्त व्यस्त हो गया और कहने लगा कि भाई मैं खुद डॉक्टर होके भी मैं अपना इलाज नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कई बार ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जहां पर जो अस्पताल होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं, जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो हाथ उठा लेते हैं, बोलते हैं भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बोलेंगे भैया आप भगवान ही आपको बचा सकता है। क्या बोलते हैं? भगवान भी आपको बचा सकता है। तो ऐसे ऐसे समयों में हमको पता होता है कि जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, कौन है? डॉक्टरों का डॉक्टर यानी परमेश्वर, जिसने इस पूरी धरती को बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया और जो कुछ हम नजर आता है आज, हम वो सब को बनाया और वही परमेश्वर हमको ठीक कर सकता है। हालेलुया। उस पिता ने जिसने इस कायनात को बनाया, उसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। उसने क्या किया? यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जो कि हमारे पापों के गुनाहों के लिए मारा गया,
गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जितने इस बात पे सिर्फ यकीन करते, विश्वास करते हैं और अपने जीवन को पाप से फिराकर अच्छाई के रास्तों पे चलते हैं, उनके जीवन में उद्धार आ जाता है। आज दुनिया ना जाने कहां कहां लोगों को जिंदगी की जरूरत है। हालेलुया। तो ये जीवन कितने दिन का है? 2 दिन का जीवन है। कितने दिन का? शायद से लाइट आ गई है। ओके, हालेलुया। चेक। ये जीवन कितने दिन का है? 2 दिन का। तो ये 2 दिन के जीवन में क्या करना चाहिए? लालच करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए या भजन करना चाहिए? भजन करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। वेरी गुड सिस्टर। हे 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। सुखदाई सुखदाई वो नाम, सुखदाई है यीशु का नाम। सुखदाई सुखदाई वो नाम, सुखदाई है यीशु का नाम। यीशु नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पीछे वाले, यीशु नाम सुखदाई, 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। हे सुखदाई सुखदाई वो नाम, सुखदाई है यीशु का नाम। सुखदाई सुखदाई वो नाम, सुखदाई है यीशु का नाम। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा। आपकी बारी। ये जीवन कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा। जोर से, ये जीवन कागज का टुकड़ा। हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है। सुखदाई 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 है यीशु का नाम। सुखदाई 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 है यीशु का नाम। पीछे के लोग भी तालियां बजाना है, ताली को बजाना है। पीछे के लोग भी एक साथ। ये जीवन फूलों की माला, ये जीवन फूल,
ये जीवन फूलों की माला, ये जीवन फूलों की माला, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन माटी का पुतला कैसा है? ये जीवन कैसा है? माटी का पुतला। जोरों से, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अब तक जितने गांव में गया हूं ना, मेरे स्पीकर का आवाज बंद हो गया, लोगों का आवाज बहुत ज्यादा था। इतना आवाज आया था कि मैं अपना आवाज बढ़ा बढ़ा के परेशान हो गया। मैं बोला क्या हो गया? हालेलुया। तो मुझे राजेंद्र भाई, आपके गांव में क्या है, लोग बहुत कम बोलते लगता है। हालेलुया। ये जीवन कैसा है? माटी का पुतला है। और जैसे हम कहते हैं ये जीवन माटी का पुतला, हो ये जीवन माटी का पुतला, पानी लगत गले जाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गले जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन चंदन की लकड़ी, जोरों से, ये जीवन चंदन की लकड़ी, ये जीवन चंदन की लकड़ी, आग लगत जले जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जले जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, 2 दिन का। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आवाज मत करो। चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम के सामने कुछ खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। बच्चों, आपसे दरख्वास्त है कि आप कृपया शांत रहें। आप चिल्लाएं नहीं तो मैं आपको यहाँ बैठा दूंगा अलग अलग। हाँ, और जो मेरे को अभी आवाज करते हुए दिखेगा, मैं उसको पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। आपको पता नहीं है हमारी ताकत के बारे में, हम आपको पहले बता रहे हैं। जो भी बच्चा आवाज करते हुए दिखा, हम सीधा यहाँ से ऐसे आदेश देंगे, ऊपर पेड़ पे बैठा देंगे। पहले बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं हमारी ताकत के बारे में। आप पूछ लीजिए, पहले के गांव में भी हम जहाँ गए थे, लोग कहाँ कहाँ बैठे, फिर उनको ही पता है। तो आवाज नहीं करना। हालेलुया। चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने नहीं खड़ी रह सकती।
हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जो उस पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पे यकीन करता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना चले, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, क्योंकि वो उसका रखवाला है और वो उसको संभालने वाला है। हालेलुया। ओ रखवाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। ओ हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते 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 यीशु ने बचाया मुझे, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, हालेलुया।
सचमुच यीशु मसीह हमारा रखवाला है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यदि मनुष्य की रक्षा न करे, यहोवा यदि नगर की रक्षा न करे तो पहाड़े करी का जागना व्यर्थ है। और सचमुच थी। और एक बहुत से भीड़ होने के कारण एक व्यक्ति था जो कि नाटा व्यक्ति था, उसका नाम जक्कई था। उसका हाइट कम था और वो यीशु को देखना चाहता था। अभी देखिए, कोई सभा लग जाती है, कोई जब मेला लग जाता है तो नाटे जो लोग होते हैं उनको आगे वाले जब वो हाइटेड लोग रहेंगे तो दिखेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति ये जक्कई की थी। जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, लेकिन वचन के अंदर में लिखा है, पहला वचन के अंदर, जक्कई नाम का एक जकतदार जो चुंगी लेने वाला था, और वचन के अंदर में लिखा है वो बहुत धनी व्यक्ति था और वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन है, यीशु कैसा है। आज भी आपके जीवन के अंदर में आपने यदि पहली बार यीशु का नाम सुना है, यीशु कौन है, यीशु क्या करता है हमारे जीवन के लिए, और वो उसका वचन देखो, जक्कई ने पहले यीशु के बारे में सुना होगा। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, यीशु मसीह ने लंगड़े को पैर दिया, यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को लोगों को छुड़ाया, यीशु मसीह ने नाना प्रकार के बीमार लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किए। इस संसार के अंदर में यीशु मसीह ने इतने महान और अद्भुत चमत्कार किए कि वचन के अंदर में लिखा है, यदि यीशु मसीह का एक एक चमत्कार लिखता तो एक बड़ी की पुस्तक तैयार हो जाती थी। कुछ चुने चुने चमत्कार बाइबल के अंदर में लिखे हैं। बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने 3.5 साल के सेवकाई में किए हैं। यीशु मसीह ने समुद्र में लहरों को थमाया। यीशु मसीह के वो चेले जब एक नाव के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो समुद्र के आंधी को शांत किया। आज तक संसार के अंदर में समुद्र या लहरें या हवा किसी के कब्जे में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने वो आंधी को आज्ञा दिया, आंधी शांत हो, और आंधी शांत हो गई। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। देखिए, दुष्ट आत्मा कई सारे वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत सारे जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित थे। दुष्ट आत्मा, ये शैतान का शक्ति जो है, जो मनुष्य के ऊपर हावी रहता है, उनको मालूम है उनकी तकलीफ क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी परेशानी क्या है। तो यीशु मसीह ने नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को भी छुड़ाया। जब यीशु मसीह इस संसार में सेवकाई की, नाना प्रकार के लोगों को उसने चंगा किया, नाना प्रकार के चमत्कार किए। वचन के अंदर में लिखा है, एक स्त्री यीशु के बारे में सुनकर क्या हुआ, वो 12 साल से वो लहू बहने का बीमारी था, और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करता है। तो वचन के अंदर में लिखा है, उसका एक दिन क्या हुआ, 12 साल से वो लहू बहने का बीमारी था। कितना साल से? 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। और जब तक उनके पॉकेट में, उनके घर में पैसा था, तब उन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल किया, बाबा किया, दवा किया, और लेकिन वो चंगाई नहीं पाई। उनका पैसा खत्म हो गया। और फिर उसको याद आया कि यीशु मसीह के बातें उनके याद आई, अरे यीशु मसीह तो मुफ्त में इलाज करते हैं। और फिर वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री यीशु के मन में ऐसी सोचने लग गई, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लेती हूं तो मैं चंगाई पाऊंगी। और एक भीड़ के अंदर में वो 12 साल की रक्तस्राव स्त्री ने क्या किया, मन में विश्वास किया कि यीशु मसीह को मैं छूऊंगी, यीशु मसीह के मैं पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही मैं छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपके जीवन के अंदर में आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके जीवन में बीमारी से आपको चंगाई मिल सकती है, हर एक बंधन से आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपके मन में पहले विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के लोगों को छुड़ाता है। यीशु मसीह ने समुद्र में आंधी को शांत किया। मतलब सब जगह यीशु मसीह ने कार्य कर कर यह दिखाया कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा, हे प्रभु, तू जो काम करता है, तू परमेश्वर की ओर से आया है, इसीलिए इतने बड़े बड़े और महान काम करता है। कई सारे लोगों ने यीशु मसीह की तारीफ की, यीशु मसीह की प्रशंसा की। और वचन के अंदर में लिखा है कि यीशु मसीह यहां पर देखो एक शहर के अंदर आ रहा है, उस शहर का नाम यरीहो है। यरीहो शहर के अंदर में यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ आ रही है। और क्या हुआ, यीशु मसीह जा रहे थे और वहां पर एक नाठा जकतदार व्यक्ति है जो यीशु को देखना चाहता है कि यीशु कैसा दिखता है। कई बार देखो,
कई अभिनेता के बारे में हमने सुना है कि अभिनेता कोई आएगा तो हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। कोई अमिताभ बच्चन हमारे गांव में आएगा तो हम क्या करेंगे, सब कुछ काम छोड़कर उसके पीछे जाएंगे। कोई नेता हमारे गांव में आएगा तो हम सब कुछ काम छोड़कर उसको देखने के लिए जाएंगे। अरे उसका नाम हमने सुना है, बच्चन का, ये फिल्मों में उसने काम किया। ये अलग अलग जो बड़ा नेता आता है तो अलग अलग प्रकार की भीड़ इकट्ठा होती है। उस प्रकार यीशु उस समय एक प्रख्यात व्यक्ति था, वो प्रसिद्ध व्यक्ति था। यीशु मसीह की चर्चा हर गांव शहर शहर में होती थी कि यीशु ऐसे काम करते हैं। सब लोग यीशु के पीछे हो रहे थे, सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। और वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह एक शहर के अंदर आया, वो शहर का नाम यरीहो शहर था। और वहां पर एक व्यक्ति, देखो, एक व्यक्ति का जक्कई नाम है, उसका क्या नाम है, बोलो, जक्कई। और जक्कई जो है वो उसका हाइट कैसा है, नाटा है, नाटा व्यक्ति नाटा है, और नाटा है, लेकिन उसके अंदर एक ही भूख है, उसके अंदर एक ही परस है, उसके अंदर एक ही तरस है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। आज आपको यीशु का वचन पहली बार कौन सुन रहे, पहली बार यीशु का वचन सुन रहे, ऐसे कोई है यीशु का नाम पहली बार सुन रहे है तो अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं। पहली बार यीशु का नाम सुन रहे आप में से है कोई? नहीं, पहली बार यदि आप प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना सभा में बैठे हैं, यीशु के बारे में पहले जाना होगा, लेकिन ज्यादा वचन नहीं सुना, प्रार्थना नहीं सुना, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ने यीशु के बारे में सुना था, लेकिन उसके शहर में जब यीशु आया तो उसको देखने के लिए ये नाटा जक्कई क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। वचन के अंदर में इस प्रकार लिखा है कि वह जक्कई नामक एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गलूर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। देखो, यीशु को देखने के लिए यहाँ पर जक्कई क्या कर रहा है, एक यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं तो ये रास्ते के ऊपर एक गलूर का पेड़ था, उसके ऊपर ये चढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी देखो यहां पर क्या हुआ, गलूर के पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़ गया। गलूर का पेड़ सबको मालूम है ना, गुलर का पेड़ सबको मालूम है। ओके, हमारे मराठी में उम्बर बोलते उसको, और यहां पर गुलर बोलते ना। गुलर का पेड़ को हम देखेंगे ना, वो चढ़ने के लिए थोड़ा आसान है, ज्यादा फांदी जो रहती है, जो एकदम नजदीक रहती है, आसान है। मतलब यीशु को देखने के लिए एक आसान सा मार्ग है। हालेलुया। और ये जक्कई देखो किस लिए कोशिश कर रहा है, उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, आज मैं यीशु को देखने वाला हूं, आज मैं यीशु को मिलने वाला हूं, आज यीशु कैसे दिखते हैं। उसके अंदर एक भूख थी, उसके अंदर एक प्यास थी, उसके अंदर विश्वास था कि आज मैं यीशु को देखूंगा। आज आपके जीवन के अंदर में यीशु के लिए तरस है क्या? आज यीशु के लिए आप दौड़ेंगे क्या? वहां पर जक्कई नामक, उसके पास पैसा बहुत था, वो धनी व्यक्ति था, जकतदार था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। आज आप किसके लिए दौड़ते हैं? आज आपका दौड़ने का उद्देश्य क्या है? आज संसार के अंदर में आदमी देखो अलग अलग बातों के पीछे दौड़ रहा है, अलग अलग लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर कोई दौड़ रहा नहीं, यीशु के पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर जक्कई ने क्या किया, यीशु के पीछे दौड़ा। वचन के अंदर में लिखा, यीशु जिस मार्ग से जाने वाला था उसके पहले ही वो गलूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और यीशु मसीह के अगल बगल में बहुत सारी भीड़ थी। और वहां पर यीशु मसीह ने आकर क्या कहते हैं, जब वो यीशु ने देखा, उसको पहली बार यीशु से मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा, जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर आना है। क्या कहा? नीचे आ जा, झट से नीचे आ जा, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। और उसको क्या लगा, अरे उसको इतना खुशी हुआ, उसको इतना आनंद हुआ, उसके मन में उसने ठाना था, अरे मैं आज यीशु को देखूंगा, लेकिन यीशु मसीह तो मेरे घर में आना चाहते हैं, यीशु मसीह मेरे घर में आना चाहते हैं। और जक्कई आनंद से क्या हुआ, पेड़ से नीचे आ गए, उसको खुशी हुआ। और लोग, आजू बाजू के लोग थे, वो कुड़कुड़ाने लग गए, अरे यीशु मसीह उसके घर में, पापी व्यक्ति के घर में जा रहे। लेकिन देखिए यहां पर क्या हुआ, जो भी यीशु के लिए उत्सुक रहते हैं, जो भी यीशु के लिए तैयार रहते हैं, जो भी यीशु के लिए दौड़ते हैं,
प्रभु आपके मन को जांचता है कि मेरा मन, देखो जक्कई दूर था, बहुत सारे लोग यीशु के पास में थे, यीशु उसके घर में नहीं गया, लेकिन वो दूर था, लेकिन उसका दिल प्रभु के करीब था, उसके अंदर एक प्रभु के लिए चाहत थी। क्या आज आपके लिए, आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रभु के लिए चाहत है क्या? प्रभु को कहिए, प्रभु आज मेरे जीवन में आइए, आज मेरे दिल में आइए। यहाँ पर यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। क्या आपके घर में यदि यीशु आएगा, आपके हृदय में यीशु आएगा, तो आप लेंगे क्या? नहीं, आप बोलेंगे कि यीशु मेरे हृदय में आ, यीशु मेरे जीवन में आ। कितने लोग यीशु को न्योता देंगे? कितना लोग यीशु को आमंत्रित करेंगे कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ? वचन के अंदर में लिखा है, यहाँ पर जक्कई के घर में यीशु मसीह गए, और वहां पर क्या हुआ कि जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया तो जक्कई का जीवन था, जक्कई का जीवन जो था वो बदल गया। वहां पर लोग कुड़कुड़ाने लग गए कि ये पापी व्यक्ति के घर में गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आज इस संसार के अंदर में बहुत सारे संत आए, उन्होंने पापियों का नाश किया, लेकिन यीशु मसीह एक परमेश्वर ऐसे आए कि उन्होंने पापियों को जीवन को परिवर्तन किया। उन्होंने कहा, पाप से नफरत किया, पापी व्यक्ति से प्रेम किया। मतलब जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमें पाप से दूर होना है, लेकिन हमारे भूतकालों को वो क्षमा करता है। यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान किस लिए यीशु मसीह ने सलीब पर प्राण दिया? वचन के अंदर में लिखा है, तुम्हारे ही अधर्मों के कारण, मनुष्य जाति के अधर्मों के कारण, तुम्हारे और मेरे सब लोगों के पापों के कारण यीशु मसीह सलीब के ऊपर जान दिया, और वो तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उनको पाप क्षमा मिलेगी। यहाँ पर देखो, जक्कई एक पापी व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आए, उसके साथ खाना खा रहे थे, तब वो अचानक जक्कई उठता है और कहता है, प्रभु जी मेरा जो आधा संपत्ति है मैं कंगालों को दे देता हूं, और मैंने किसी का लूट कर लिया है उसे 4 गुना मैं वापस कर देता हूं। जक्कई के अंदर कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि यीशु उसके जीवन में आया। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप नशे से छुटकारा पाएंगे, आप हर एक गलत पाप से छुटकारा पाएंगे, आपके जीवन के हर एक समस्या से यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकते हैं। आज भी यीशु मसीह मर गए क्रूस के ऊपर, लेकिन मरने के बाद तीसरे दिन वो जीवित हुआ। उसने 40 दिन 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया, और उनको कहा, चेलों को यीशु मसीह ने कहा, जाकर संसार के अंत तक क्या करो, मेरे वचन का सुसमाचार फैलाओ, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, बीमारियों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा में जो है उनको छुड़ाओ, जिन लोगों को सुसमाचार सुनाए जाए। पापी लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए आए, पाप से निकालने के लिए आए, पाप से दलदल से बाहर निकालने के लिए आए। परमेश्वर के प्रेम को हमें समझना है, परमेश्वर के प्रेम को हमें क्या होना है, महसूस करना है। यहाँ पर जक्कई एक पापी व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह उनके घर में आए, उसका मन बदल गया, उसका परिवर्तन हो गया। उसने कहा, प्रभु मेरा आधा जो धन है वो मैं कंगालों को दे देता हूं, और उनका जीवन परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए आए, धर्म परिवर्तन नहीं। यीशु नहीं करते हैं धर्म परिवर्तन, प्रभु यीशु करते हैं जीवन परिवर्तन। आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका नाम नहीं बदलेगा, आपका जीवन के अंदर में बुराई से आपको छुटकारा पाना है, पाप से हमें छुटकारा पाना है, गलत कामों से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु आया है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात नाश हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आज हम सबको परमेश्वर आपके पास बुलाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस संसार में सेवकाई की तो उन्होंने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ।
और मैं आपको विश्राम दूंगा। मैं आपको आपके परिस्थिति से छुड़ाऊंगा। आज यदि आप तकलीफ में है, आप बीमारी में है ना, आप यीशु के पास सच्चे दिल से आओ और अपने जगह पर आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में तकलीफ है। यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं। आज देखो दुनिया के अंदर में क्या है, जब आपका अच्छा दिन रहेगा ना, तब लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको हाय बाय करेंगे, लोग आपको आदर करेंगे। जब आपके जेब खाली हो गए, कोई आपको पूछेगा नहीं। पैसा है तो सब पूछते कैसा है, ऐसा ही कष्ट है, ये है। लेकिन पैसा नहीं है किसी के पास, उनके पास कोई आता नहीं है। नीति वचन में लिखा है, गरीबों को मित्र छोड़कर जाते हैं, लेकिन धनवानों के आगे पीछे लोग घूमते हैं। लेकिन एकमात्र परमेश्वर ऐसा यीशु मसीह है, वो कहते हैं तुम्हारे बुरे दिन के अंदर में, तुम कष्ट में हो क्या, तुम बोझ में हो क्या, तुम तकलीफ में हो क्या, तुम आंसुओं के साथ अपना जीवन जी रहे हो क्या, तुम मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आए हैं, आपको आपके तकलीफों से बाहर निकलने के लिए आए हैं। यीशु पर विश्वास करेंगे, आपका तकलीफ, आपका बीमारी, आपका हर एक बंधन से आप आजाद होगे। यीशु मसीह हमें आजाद करते हैं। वचन के अंदर में लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, आपके जीवन में कौन सा भी बोझ रहने दो, आप परमेश्वर के करीब आओ। हालेलुया, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोले यीशु मसीह की। ओके, एक गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के दरबार में कोई भी आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह के भवन में कोई भी आ सकता है, वो हर एक के लिए आया है। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगते हैं, धर्म के भूखे गुनहगार रे मोहे प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते हैं, अरे प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते हैं। आमीन, हालेलुया।